अस्सलाम वालेकुम साथियों। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और आपका टाइम बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। कल ख़वातीन का आलमी दिन था और सोशल मीडिया पर हर जगह पर बहुत सारी पोस्ट जो थी वो ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से थी। उसमें बहुत ज़्यादा अ, सीरियस बातें भी शेयर की गई थी और बहुत सारा तंज़ और मिज़ाह में भी लिपटी हुई बातें शेयर की गई थीं। औरतों को नाशुक्रा भी कहा गया था, मर्दों को ज़ालिम भी कहा गया था कि कुछ ख़्याल करो, कुछ इधर भी देखो। जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा मिस की सोशल मीडिया पर, वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से औरतों का आलमी दिन जो होता है, उसको कैसे मनाना चाहिए, किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए, हमारी रवायात में, हमारे मज़हबी रवायात में कौन-सी खूबसूरत चीज़ें हैं जिनको हम भूल चुके हैं, जिनको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। ये भी हैरत हुई कि ख़वातीन की पोस्ट्स में ख़वातीन का मज़ाक उड़ाया जा रहा था कि तुम्हें किस चीज़ की कमी है और सारे दिन ही हमारे होते हैं, चलो ये एक एक्स्ट्रा भी हमारा हो गया, या मर्दों को दबाया जाता है और फिर भी ख़वातीन के हुकूक की बात की जाती है। मुख्तलिफ एंगल से जिसका जो आ रहा था उसको फिर जोक की सूरत में भी कहा गया, उसको फिर सीरियस सूरत में भी कहा गया, तंज भी बहुत ज्यादा किए गए कि एक था कि जो सारी फाफे कुटनी है उनको ये करना चाहिए, उनको आलमी दिन मुबारक हो। मजे का दिन गुजरा, हंसी मजाक में गुजरा, लेकिन ये दिन हमें हंसी मजाक में तो नहीं गुजारना चाहिए ना। हमें ये पता होना चाहिए कि ख़वातीन का आलमी दिन की ज़रूरत क्यों पेश आई, जहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ हो रही हों, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा हो, वहाँ पे फिर ज़रूरत नज़र आती है कि इस टॉपिक पे भी बोलने की ज़रूरत है, इस टॉपिक पे भी बोलने की ज़रूरत है। तो आपको जैसा कि मालूम है कि मैं सिर्फ ख़वातीन के बारे में बात नहीं करती, मैं सिर्फ मर्दों के बारे में भी बात नहीं करती, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में हमेशा बात करती हूँ और मेरी ऑडियंस में मर्द और औरतें ऑलमोस्ट सेम रेशो में मौजूद हैं, क्योंकि मैं किसी एक ग्रुप को टारगेट नहीं करती। जिस चीज़ की मुझे कमी महसूस हुई वो ये थी कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने बात क्यों नहीं की, या अगर की भी है तो वो इतनी कम की है कि वो सोशल मीडिया पर हाईलाइट नहीं हो रही थी। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी मिसाल जो फेमिनिज्म की मिलती है, जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाली हस्ती थी फेमिनिज्म को, वो हमारे हजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनकी आप ज़िंदगी को उठा के देख लें, उन्होंने ख़वातीन के साथ कैसे रवैये रखे, वो ख़वातीन के बारे में क्या फ़रमाया करते थे, अपनी अमली ज़िंदगी में उन्होंने हमें प्रैक्टिकली करके क्या-क्या दिखाया था, आप वो एग्ज़ाम्पल्स देखें। उन्होंने जब हज़रत खदीजा से शादी की, उसकी मिसाल सबसे खूबसूरत होती है कि उन्होंने कितना उनको सपोर्ट किया, उनका बिज़नेस जो था वो बढ़ाने में सपोर्ट किया। उन्होंने ये तो नहीं किया कि जो ही शादी होती गई तो उन्होंने कहा कि सारा कुछ मेरे नाम करो और तुम घर बैठो। तो ये घर बैठने का तसव्वुर जो है, ये तो हजूर पाक ने दिया ही नहीं था। वो मीटिंग्स भी करती थी, दूसरे बिजनेस जो पार्टीज थी उनके साथ डील्स भी किया करती थी। तो हजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनके बिजनेस में सपोर्ट किया, उनसे मशवरे लिए। कितनी खूबसूरत मिसाल ये बनती है कि जितना फेमिनिज्म के सपोर्ट हमारे मजहब में है वो कहीं नहीं है। फिर उसके अलावा जो छोटी-छोटी मिसालें हमें सुनने को मिलती हैं कि वो अपनी बेटी के एहतराम में खड़े हो जाते थे, अपनी जो उनकी रज़ाई वालिदा थीं, उनके एहतराम में वो कैसे खड़े होते थे, कैसे एहतराम के साथ वो बात किया करते थे। आई एम गेटिंग इमोशनल, इतना कुछ हमें मिलता है इसमें। फिर जो हम बच्चों की किताबों में जो कहानियाँ पढ़ते हैं और उसको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते। आप ये देखिए, हज़रत सफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि वो ऊँटनी पे सवार होना चाह रही थीं और उनको कोई चीज़ नहीं मिल रही थी, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना घुटना मुबारक पेश कर दिया कि आप इस पे पाँव रख कर आप ऊँटनी पे चढ़ जाएँ। फिर जो हज़ूर पाक की जो अमली ज़िंदगी में मिसालें हैं, अपने कपड़े खुद रफ़ू किया करते थे, अपना जूता खुद मुरम्मत किया करते थे। अगर वो देखते थे कि सफाई करने की ज़रूरत है तो वो सफाई भी कर लिया करते थे, झाड़ू दिया करते थे। ये बातें हमने बचपन में इस्लामियात की किताबों में पढ़ी हुई हैं और अब प्रैक्टिकल लाइफ में
ہم لوگ ان باتوں کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے، ان باتوں کی گہرائی میں نہیں جا رہے کہ ہمیں ایک لایا عمل دیا گیا ہے. ہماری باتیں جو ہوتی ہیں وہ پردے سے نکل کر پردے پر ہی ختم ہو جاتی ہیں. اس کے آگے کتنا پریکٹیکلی اسلام میں عورت کو آزادی دی گئی ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. کیسے حضور پاک جو ہے وہ عورتوں کی تعلیم، عورتوں کے شعور، ان کی سمجھداری کو انکریج کرنے والے انسان تھے، اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. میں آئی ایم گیٹنگ ایموشنل. میں ان چیزوں کو میں نے سوشل میڈیا پر بہت مس کیا کہ کیوں نہیں بتائی جاتی، کیوں نہیں کی جاتی. سوشل میڈیا پہ جو بہت افسوسناک بات مجھے یہ لگتی ہے کہ جو شاید 0.1% خواتین ہیں جو میرا جسم میری مرضی والی بات کرتی ہیں، اور اس کو پکڑ کر ساری خواتین کو رگڑا لگایا جاتا ہے. دس از ناٹ فیئر. اور دیکھیں مرد بھی بہت گندی گندی باتیں کرتے ہیں. اب ایک مرد اگر گندی بات منہ سے نکالتا ہے تو سارے مردوں کو رگڑا نہیں لگ سکتا. تو یہی بات عورتوں کی ہے. اگر کسی نے میرا جسم میری مرضی کی بہت شرمناک ڈیفینیشن بتائی ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ساری عورتیں اس ڈیفینیشن پہ یقین کرتی ہیں. تو میں اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام دینے کی کوشش کروں گی کہ پلیز آپ اپنی ریسرچ بھی کریں. آپ دیکھیں کہ ہمارے مذہب میں فیمنزم کی کیا ڈیفینیشن ہے، اور اس ڈیفینیشن کے مطابق اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی. تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو اچھی لگے اور کچھ آپ کو اس سے فائدہ پہنچے تو پلیز مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.